तो भाई अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ तो आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि इस चीज़ के इस्तेमाल को रोकने से हेयर फॉल कंट्रोल होगा। जी हाँ, ये चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी कि ये आपके हेयर फॉल को रोकेगी, लेकिन मैं बताऊँ इसका इस्तेमाल आपके पोस्टपार्टम हेयर फॉल को मज़ीद बढ़ा देगा। और वो चीज़ है जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम औरतों को बेबी डिलीवर करने के बाद दो मसलों से यकीनन जूझना पड़ता है। पहला है जी वेट और दूसरा है जी हेयर लॉस। पोस्टपार्टम हेयर फॉल एक नेचुरल चीज़ है जो तकरीबन 60 to 80% औरतों को डिलीवरी के करीबन 3 से 4 महीने बाद फेस करना ही पड़ता है। इसका रीज़न है जी हार्मोन्स। जी हाँ, प्रेगनेंसी हार्मोन्स जैसे जैसे नीचे आने लगते हैं वैसे वैसे कुछ लेडीज़ में हेयर फॉल का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और कुछ लेडीज़ में तो ये मसला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये गंजपन की तरफ भी जाने लगता है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये मसला किसी भी होम रेमेडी से या किसी भी दवाई से रातों रात ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पोस्टपार्टम हेयर फॉल स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक होता है और अपने टाइम से ही ठीक होता है। सो अगर आपको ये मसला हो चुका है या फिर होना शुरू हो गया है तो सबसे पहली टिप आपके लिए है जी पेशेंस। जी हाँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर इस मसले से डील करना होगा। और अगर ऑनलाइन कोई आपको ये बता रहा है कि इस टोटके को इस्तेमाल करके या इस दवाई को इस्तेमाल करके आप रातों रात अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं, या मैं आपको बताऊँ 1 महीने में भी आप अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि पोस्टपार्टम हेयर फॉल जो होता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ही ठीक होता है। वो एकदम से किसी टोटके से या किसी रेमेडी से ठीक नहीं होता। पोस्टपार्टम हेयर फॉल नॉर्मल हेयर फॉल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसके रीजंस भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही एक बच्चा दुनिया में आता है, माँ की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। माँ का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है और अच्छे से खाना पीना नहीं कर रही है तो बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी उसकी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये सारे भी कुछ रीजंस बनते हैं एक पोस्टपार्टम हेयर फॉल के। अक्सर हम ध्यान नहीं देते कि आफ्टर डिलीवरी हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कुछ लोगों का सी सेक्शन होता है, कुछ लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है। दोनों ही केसेस में कभी कभी हमें कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन रहती है जो हमें पोस्टपार्टम हेयर फॉल के वक्त याद नहीं रहती और हम इसे एक नॉर्मल हेयर फॉल कंसिडर करने लगते हैं। अब डेफ़िनेटली अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं और मेरी इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढते हुए ही आए होंगे। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बता दूँ तो वो है जी अपने बालों की लेंथ को कम करना। ट्रस्ट मी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप रिसेंटली माँ बनी हैं और आपको हेयर फॉल का मसला होने लगा है तो फ़ौरन सैलून जाकर एक अच्छा सा हेयर कट लें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो आप जब अपना पसंदीदा हेयर कट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको फ्रेश फ़ील होगा। और उसके साथ साथ अगर आप बालों की लेंथ को कम कर देंगे या छोटा कर देंगे तो आपके लिए बालों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि यकीनन छोटे बच्चों के साथ इतना वक्त नहीं मिलता कि हम मदर्स अपने बालों की केयर कर पाएँ उस तरीके से जैसे पहले कर रहे थे, या इवन बाल भी बना पाएँ, ब्रश कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपके बालों की लेंथ लंबी होती है। अगर आप बालों की लेंथ कम करवा लेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके लिए बालों को मेंटेन रखना और मैनेज रखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है जी अपने हेयर फॉल को ऑब्ज़र्व करें, नोटिस करें। अगर तो आपका डेली हेयर फॉल इतना है जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है तब तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और आप खुद भी फील करेंगे कि अगर आपके बाल हल्के हल्के फील नहीं हो रहे हेयर फॉल के बावजूद भी तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। लेकिन अगर हर बार बाल बनाने पर आपके इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बाल निकल रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि स्पेशली किसी स्पेसिफिक जगह से थोड़ा सा पैची हो रहा है या थोड़े से बाल ज़्यादा निकल रहे हैं तो डेफ़िनेटली फिर ये पोस्टपार्टम हेयर फॉल की निशानी है और यहाँ आपको फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने हेयर फॉल पर। इस पॉइंट पे अगर आप अपने हेयर फॉल पर ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिवियर होता जाएगा और आपको गंजपन की तरफ ले जाएगा और उसके बाद रिकवरी का जो एक टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए इस पॉइंट पर आप ऑब्ज़र्व करें कि आपका कितना हेयर फॉल हो रहा है डेली बेसिस पर और इस हिसाब से डिसीजन लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होने
लगता है। ये बेसिकली हमारी बॉडी में किसी किस्म की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप एक्सटर्नली कोई टोटका या कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद एक मदर की बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी आती है। उसका रीज़न ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, वगैरह वगैरह। तो भाई इस पॉइंट पे सल्यूशन इसका ये है कि अगर तो आप देख रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और एक स्पेसिफ़िक जगह से हो रहा है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास भागें, किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी सारे टेस्ट करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाएं और फिर देखें कि क्या मसला है जिसकी वजह से आपका एकदम से इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है। अगर आप इस पॉइंट पर इलाज नहीं करवाएंगे और सिर्फ टोटके ही इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और गंजपन की तरफ चला गया तो फिर आपको इसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो चीज़ हम अपने एंड से कर सकते हैं वो है जी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल। जी हाँ, डिलीवरी के 6 से 8 महीने बाद ज़रूरी है कि आप रेगुलरली मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। उसका रीज़न ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ की बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी होने लगती है जो कभी कभी खाने पीने से पूरी नहीं हो रही होती। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम मल्टीविटामिन्स लें। मार्केट में इस तरह के ओवर द काउंटर मल्टीविटामिन्स आराम से मिल जाते हैं जो स्पेसिफिकली बालों और नेल्स के लिए होते हैं। आप उनका इस्तेमाल कर भी देख सकते हैं। अगर वो आपको सूट कर जाएं तो मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे उनके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो आप अपने हेयर फॉल को किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं वो है जी इस तरह के कोम का इस्तेमाल। जी हाँ, हम क्या करते हैं कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा हैवी महंगे ब्रशेज़ ले आते हैं या इस तरह के छोटे दांतों वाले कंघों का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को सुलझाने के लिए, अपने बालों को बनाने के लिए। उससे भी बहुत ज़्यादा ब्रेकेज और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल किसी हद तक कंट्रोल हो जाए तो रेगुलर बेसिस पे भी आप इस तरह के कोम या कंघों का इस्तेमाल करें। ये आपके ब्रेकेज को कंट्रोल करेगा और आपके बालों को इतना ज़्यादा उलझाएगा भी नहीं। तो भाई अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ तो आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि इस चीज़ के इस्तेमाल को रोकने से हेयर फॉल कंट्रोल होगा। जी हाँ, ये चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी कि ये आपके हेयर फॉल को रोकेगी, लेकिन मैं बताऊँ इसका इस्तेमाल आपके पोस्टपार्टम हेयर फॉल को मज़ीद बढ़ा देगा और वो चीज़ है जी हेयर ऑयल। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ टू हैं बालों में तेल लगाने के, हैवी हेयर ऑयल्स लगाने के, तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा। अगर बच्चा होने के बाद आप अपने पोस्टपार्टम हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैवी और गाढ़े हेयर ऑयल्स आते हैं उनका इस्तेमाल या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें या फिर बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दें। आपने अक्सर देखा होगा ऑनलाइन आपको बहुत सारे हेयर ऑयल्स बताए जाते हैं जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। डेफिनेटली डिफरेंट सिनेरियोज़ में वो वर्क करते भी हैं, लेकिन जहाँ तक बात पोस्टपार्टम हेयर फॉल की है जो कि आपकी इंटरनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से होता है, उसके लिए आपके बालों की मेंटेनेंस ही सबसे बड़ा सल्यूशन है। तो जी हैवी हेयर ऑयल से होता ये है कि आपके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं और आप अक्सर नोट करेंगे कि जब भी आप हेयर ऑयल बालों में लगाते हैं तो आपको एक्सेसिव शैम्पू करना पड़ता है। एक्सेसिव शैम्पू करने की वजह से बाल ड्राई होने लगते हैं और उनमें ब्रेकेज बढ़ने लगता है। तो अगर आप अपने पोस्टपार्टम हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कोशिश करें या तो बहुत ही ज़्यादा लाइट हेयर ऑयल लगाएं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, रोज़मेरी ऑयल हो गया, या फिर अगर आप कोई हैवी ऑयल भी लगा रहे हैं तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जड़ों तक लगाएं। इतना ज़्यादा ना लगाएं कि उसको शैम्पू से निकालने के लिए आपको एक्सेसिव शैम्पू लगाना पड़े। एक्सेसिव शैम्पू सिर्फ़ और सिर्फ आपके बालों को ड्राई करेगा और आपके ब्रेकेज को बढ़ाएगा। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हेयर ऑयल यूज़ ना करें तो ऐसा फिर क्या इस्तेमाल करें जो हमारे बालों के लिए मुफीद हो, हमारे बालों के लिए अच्छा हो। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप हेयर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर मिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल भी आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा, इनफैक्ट नरिश करेगा और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। हेयर मिस्ट की बात करें तो आपने सुना होगा जी राइस वाटर मिस्ट है, फिर एलोवेरा जेल मिस्ट है, उसके अलावा फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना और कलौंजी का मिस्ट बनता है, और आखिर में रोज़मेरी मिस्ट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो काफ़ी यूट्यूबर्स और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स आजकल यूज़ भी कर रहे हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से उसके रिज़ल्ट्स अमेजिंग है। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि वो आपको सूट करता है या नहीं।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे हेयर मिस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप कौन से हेयर मिस्ट की रेसिपी जानना चाहते हैं और किस प्रॉब्लम के लिए जानना चाहते हैं। चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।